बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवै राऊ। पलक नयन फनी मनि जेहि भांति, जोगवहि जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सबूत पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करी सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसादु, नाथ करिय कत बादि बिसादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निरजो सुदोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। बिमि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहत हौं सो हैं किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, अर्थात उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी रामु सकुच सप्रेम कृपयातन, चलिय करिय विश्रामु यह विचार दृढ़यानि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देहि कै की इहि खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधातहि
दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही सम्हारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटकु चलाय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर आप ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह, कीन्ह प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिबेनी आए। सविधि सीता सित सी नीर नहाए, दिए दान महिषुर सन्माने। तब जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया
और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है आप देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जनम भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जलुप विपाहन डारऊ, चातकु रटनि घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय इस संसार में कोई नहीं है। तनु पुल केउ ही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शिव शंभो। नमो नमः।